गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रायिकता। ये बोर्ड के पेपर में 4 अंक का टॉपिक है। दो क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के बोर्ड के पेपर में। एक नंबर का आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है वो 3 अंक का। एक छोटा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा 3 अंक वाले जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास 15 से लेकर 25 तक, उनमें एक क्वेश्चन प्रायिकता का मिलता है वो 3 अंक का, और 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन होता है वो 1 अंक का। प्रायिकता किसे प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रायिकता? प्रायिकता होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना, संख्यात्मक संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता। इसका साधारण भाषा में आप समझे तो कोई भी घटना होती है उसके दो परिणाम, या तो वो घटना घटित होती है या फिर घटना घटित नहीं होती। जैसे अभी चल रही है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी पर यहां पे प्रायिकता को समझने का प्रयास करें। क्या है कोरोना महामारी? कैसे कोरोना महामारी में प्रायिकता लागू होती है? तो कोरोना महामारी का अर्थ क्या होता है? देखो कि कोरोना महामारी में आप अगर प्रायिकता को लागू करोगे तो इसका एक साधारण भाषा में किस प्रकार से इसको समझा जाता है कि या तो कोरोना महामारी फैल जाएगी, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी पूर्ण रूप से, या फिर इसका सेकंड दूसरा मेथड क्या होगा? कोरोना महामारी नहीं फैलेगी। मतलब दो ही तो विकल्प है अपने पास, या तो फैल जाएगी या फिर नहीं फैलेगी, या तो इसकी दवाई बन जाएगी या इसकी दवाई नहीं बन जाएगी। परिणाम तो इसके दो ही हैं, वही क्या कहलाती है आपकी इसकी प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होगी? किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। सेकंड है प्रायिकता के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा अपनी बुक में दी गई हैं। उन बुक की सहायता से आप उन परिभाषाओं को भी पढ़ोगे, और इसका देखो एक साधारण भाषा में फॉर्मूला बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। क्या तो प्रायिकता का देखो सूत्र क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियां, तो लिखोगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर यहां लिखो किसी घटना के घटित होने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बट्टा उस घटना के कुल परिणाम, कुल परिणाम। यहां पर यह भी पढ़ सकते हो किसी घटना के घटित होने की संभावित स्थितियां, अनुकूल स्थितियां या फिर संभावित स्थितियां बटा उस घटना के कुल परिणाम, कुल स्थितियां कितनी है उसकी। जैसे एक सिक्के को आप उछालते हो, एक सिक्के को आप उछालते हो तो उसमें दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कौन सी? सिक्का जब उछालोगे आप तो या तो आपके पास उछालने के पश्चात में क्या आएगा? हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। मतलब सिक्के को उछालने से अपने साथ दो प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। तो यहां पर जो प्रायिकता का पूछेगा कि कोई भी घटना घटित होती है
खुले परिणाम। अब यहां पर इसको देखो सेकंड भाषा में किस प्रकार से पढ़ोगे। अनुकूल घटनाएं मैंने बता दी क्या होती है, या अनुकूल स्थितियां। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता ज्ञात की, प्रायिकता ज्ञात की। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब सिक्के को जब आप एक बार उछालोगे तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएंगी, कुल स्थितियां। तो यहां पर देखोगे कुल स्थितियां बराबर या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल। तो कितनी स्थितियां अपने पास है, दो है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल। अब यहां पर क्वेश्चन को पूछ रहा है कि जीत आने की प्रायिकता, जो पूछा है वही बताना, इसका जवाब देना। जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो कुल स्थितियों के यहां पर मान कितना आ गया, तो जीत आने की, जीते आने की स्थिति, जीत आने की कितनी स्थिति है यहां पर, जब सिक्के को उछालोगे तो एक बार उछाला जीत आ गया मान लो, ठीक है। तो जीत आने की स्थितियां तो कितनी हुई, एक तो परिणाम है। अगर आप वापस दोबारा उछालोगे तब आपने सिक्के को कितनी बार उछाल लिया, एक बार नहीं उछाला है, कितनी बार उछाल लिया, वो तो दो बार उछाल लिया। तो दो बार उछालने की स्थितियां अलग है, एक बार उछालने की स्थितियां अलग है। एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो हो सकता है उस स्थिति में हेड आए, लेकिन अपने को संभावना बतानी है कि हेड में आके क्या है, वो स्थिति क्या हो जाएगी, जीत भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो क्या है हेड आए। तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी इसके लिए, प्रायिकता बराबर कुल स्थितियां कितनी है, दो। हमेशा ध्यान रखना जो कुल स्थितियों का मान होता है वो हमेशा बटे में ही रखना। अब अनुकूल मतलब जीत आने की जो अनुकूल स्थितियां या संभावित स्थितियां थी वो कितनी है, एक। तो एक सिक्के को एक बार उछाला तो एक ही बार क्या आ सकता है, उसमें जीत आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/। इस प्रकार के क्वेश्चन है अपने प्रायिकता में आते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, देखिए 4 अंक का टॉपिक, सबसे कम समय में होने वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। फिर देखो आगे और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक सिक्के को दो बार उछालने पर, दो बार उछालने पर। अब सिक्के को कितनी बार उछाला इस बार आपने, दो बार। एक सिक्का है उसको आपने दो बार उछाला। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, सेकंड चेंज भी कर सकते हो। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब यहां पर दोनों क्वेश्चन एक जैसे, दोनों का कथन क्या है, एक ही बात है। दोनों का कथन क्या है, एक ही बात है। क्यों कि कह रहा है कि एक सिक्के को चाहे दो बार उछालो, पहली बार उछाल लिया, सेकंड बार उछाल लिया, ठीक है। या फिर दो सिक्के हैं तो दो सिक्कों को एक साथ उछाल, या दो चौक को एक साथ उछाल लेते, बता सकते हो। तो परिणाम दोनों का कथन तो क्या है, एक ही बात बोल रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालो या फिर एक सिक्के को दो बार उछालो। तो दोनों के परिणाम का कथन एक ही है यहां पर। अब यहां पर देखो इसकी संभावना कितनी प्रकार से होती है, कुल कितने परिणाम होते हैं, तो देखो कुल परिणाम। अब सिक्के को जानते हैं हेड या टेल दो भी आता है, लेकिन एक सिक्के को दो बार उछाला है तो दोनों घटना
घटना एक साथ हो सकती है, तो पहला या तो एच एच आ सकता है आपके पास, दूसरा एच आ सकता है, साथ में टी भी आ सकता है, तीसरा परिणाम टी और टी दोनों साथ में आ सकते हैं, चौथा परिणाम है टी और एच आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास है 4, कुल परिणाम कितने हो गए 4। अब क्वेश्चन को किस प्रकार से पुट करके पूछता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल चिताने का परिणाम बताना आपने को, केवल चित का मतलब क्या कैसे समझोगे, केवल चित की प्रायिकता, केवल चित का मतलब होता है दोनों में ही एक जैसा परिणाम है, कौन सा है, चित पूछ रहे हैं एच एच, दोनों में एच एच, कितने परिणाम है इसमें से, इस प्रकार के कि दोनों में क्या है एच एच हो, एक परिणाम है, एक बटा कुल परिणाम कितने हैं 4, तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी 1/4। अब आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है, केवल पट डालने की प्रायिकता यही परिणाम मिलेगा उसमें, क्योंकि पट डालने मतलब क्या लिखोगे आप टी और टी, तो टी की भी दोनों में क्या है 1/12। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायिकता के अंदर निवास आते हैं। अब इसका देखो प्रायिकता का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्या होता है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का सूत्र ये होता है, प्रायिकता का देखो प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की सीमा या फिर मान, प्रायिकता की सीमा या फिर उसका मान, ये क्या होता है देखो, प्रायिकता की सीमा को इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यहां पर P मतलब प्रायिकता, A मतलब क्या घटना, कोई भी घटना हो जाए उस घटना को, और A के बराबर या इसे बड़ा होता है, ये प्रायिकता की सीमा का मान होता है। इसको गणितीय रूप में बोलते हैं, गणितीय रूप में प्रायिकता का मान, गणितीय रूप में प्रायिकता का मान। अब यहां पर 0 1 से क्या समझोगे, इसका मतलब क्या है, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक या 0 से लेकर 1 के बीच तक की जितनी भी संख्या उसमें हो सकता है, ये होता है प्रायिकता का मान या प्रायिकता की सीमा। अब इसके देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बुक में 8-10 परिभाषा दी है, अनुकूल स्थितियां, निषेध स्थितियां, सम्मिश्र घटनाएं, इस प्रकार की अनेक परिभाषाएं दी है, वो छोटी-छोटी परिभाषा उदाहरण सहित बुक में दिए गए हैं, उनको पढ़ना नहीं समझ आए तो मैं उनको भी आपको वापस रिपीट करके या उदाहरण द्वारा समझा सकता हूं। आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, देखो
प्रायिकता के अंदर अपने पास है 3-4 प्रकार के क्वेश्चन। एक तो अपने पास है पासे वाले क्वेश्चन, पासे के, फिर है सिक्के, वर्ष वाले, पासे के, सिक्के के, वर्ष वाले, एक संख्याओं पर आधारित, क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है अपने पास है प्रायिकता में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन है वो आपसे आप देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं पासा। पासे में कितने होते हैं? 6 तक संख्या लिखी होती है। पासे की संरचना आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब इस प्रकार का पासा होता है, उस पर एक तरफ 1 लिखा होता है, दूसरी तरफ इसके पीछे यहां पर 2, यहां पर 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से 6 तक लिखे हुए हैं पास। कितने अंक लिखे हुए हैं? 1 लिखा होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के अंक। अब यहां पर आपको क्या करना है? पासे को उछालना है। क्या करोगे? पासा होता है उसको उछालना। अब उछालने से क्या, उछालना कितनी बार जाता है वो भी देखना है। 1 बार, 2 बार, 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है। पासे को उछालना कितनी बार उछालोगे? 1 बार उछालो, या फिर पासे को कितनी बार उछाला आपने? 2 बार। एक पासे आता है, एक पासे में इस प्रकार से 1 से लेकर 6। अब यहां पर एक पासे को उछाला जाता है 1 बार। एक पासे को, जैसे ये कोई पासा है, इसको मैंने 1 बार उछाला, तो 1 बार उछालने से कुल परिणाम कितने प्राप्त हो गए अपने पास है? कुल परिणाम कितने? 6। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने परिणाम हो गए? 6। तो कुल परिणाम हमेशा क्या होता है? प्रायिकता, संभावित या अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब एक बार उछाला तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पुट करता है वो देखो। एक पासे को 1 बार उछाला जाता है, कुल परिणाम 6 है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन है, एक पासे को 1 बार उछाला जाता है, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक पासे को 1 बार उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बनना। यह भी आ सकता है, एक पासे को 1 बार उछालने पर
की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है एक पासे को एक बार उछालने पर एक पासे को एक बार उछालने पर सम के स्थान पर सम भी पूछ सकता है। दो या दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तीन प्रकार के क्वेश्चन पासे के अंदर पूछता है। अब ये कोई पास आता उसको मैंने एक बार उछाला, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर फर्स्ट, एक पासे को एक बार उछालने पर तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ये कोई पासा लगा उसको आपने एक बार उछाल दिया तो एक बार उछालने से कुल परिणाम तो कितने आपके 6, कुल परिणाम है 6, बट्टे में लिखा जाएगा। अब तीन से बड़ी ये देखो यहां पर तीन, यहां पर 1 2 3, तीन से बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 4 5 6, 4 5 6। कितनी संख्याएं हैं? 3। कितनी संख्याएं हैं? 3। तो यहां पर क्या लिखोगे? 3 बट्टे 6 का मतलब होता है 1/2। यहां पर यह ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार से मत कर देना, बट्टे में 6 लिख दिया, 4/6, 5/6, 6/6। ये आपका आंसर गलत है। आंसर मतलब इनको काउंट कर लो कि कितनी हो रही है। 3/6 का मतलब 1/2, 1/2। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है उनको और पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। हालांकि इसमें परिणाम तो 3 बताए थे, 3 ही परिणाम बनते हैं उसके, लेकिन उन तीनों परिणाम को उसने इस प्रकार लिख दिया जो क्या होता है गलत होता है। परिणाम क्या लिखा आपको? 3/6। तो कितना हो गया? 1/2। अगर ये आपको नहीं काटना आ रहा है तो आप इसको ये 3/6 भी लिख सकते हो, तब आपका गलत नहीं माना जाएगा, सही माना। 1/2 लिखते हो वो भी आपका सही। तो एक पासे को एक बार उठाने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 या 3/6। अगर आपसे यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता, एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 3 से छोटी, 1 और 2 कितने परिणाम हैं? 2, 2/6, 2/6, 1/3। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड का आंसर है, सेकंड क्या है? एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब उस पासे को आपने उछाला एक बार और एक बार उछालने पर कुल परिणाम अपने पास वही प्राप्त होते हैं 6। सम का मतलब क्या होता है? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है? सम होता है जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो यहां पर सम संख्या कौन सी है? 2 4 6। सम संख्या कौन सी है? 2 4 6। कितने परिणाम है? 3। कितने परिणाम है? 3। और कुल परिणाम कितने? 6। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता? प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे? सम संख्या की निकाल लो ना, 3/6, 1/2। सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता नहीं आने की, तब यहां पर ये पढ़ने वो चेंज हो जाएंगे, परिणाम तो उतने ही रहेंगे। तब क्या हो जाएगा? 1 3 5।
वो भी 3 माने। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता पूछे, दोनों का आंसर 1/2 या 3/6। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप विषम संख्या के लिए क्या होता है, यहां से विषम संख्या 1 3 5 परिणाम टूटने में, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 2 4 6 परिणाम उठने मिलते 3, तो कितना हो जाए प्रायिकता बराबर है सम या विषम 3/6 3/6 3/6 3/6। सम आने सम नहीं आने, विषम आने विषम नहीं आने, दोनों का आंसर क्या होगा 3/6 या इनको क्या लिख सकते हो 1/2। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है अपना एक पासे को एक बार उछालने पर 2 या 2 से बड़ी संख्या, एक पासे को एक बार उछालने पर 2 या 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 या 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखो परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 6 प्राप्त होंगे, क्योंकि 6 परिणाम का ये ध्यान रखना है कि पासे को आपने कितनी बार उछाला है, जितनी बार पासे को उछालोगे उसी के अनुरूप इसके कुल परिणाम में परिवर्तन होगा। एक बार उछालोगे तो कितना होगा 6, कुल परिणाम कितना होगा 6। अपने सिलेबस में केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक पासे को एक बार उछालो, एक पासे को 2 बार उछालो, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को। अब मेरा एक पासे को एक बार उछालने पर 2 या 2 से बड़ी संख्या, 2 या 2 यहां पर ध्यान रखना है, 2 या 2 मतलब इन दोनों को सम्मिलित किया है। अब पासे को उछालने का परिणाम होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर क्या दिया 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी संख्या, 2 या 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या अपने पास अपने को पता है 3 4 5 6, लेकिन यहां पर दिया 2 या 2, क्या 2 को भी साथ में सम्मिलित करो, उसके बाद में प्रायिकता बताओ इसकी, तो प्रायिकता बराबर 2 को साथ में सम्मिलित करते ही कितने परिणाम हटाएंगे 5, और कुल प्रायिकता का मान कितना होता है 6, तो कितना आ गया इसकी प्रायिकता 5/6। अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, एक पासे को एक बार उछालने पर 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तब उसमें कितने 2 या 2 से छोटी 1 है या कुछ क्या, तो दोनों को 2/6। यहां पर एक क्वेश्चन और देखो, एक पासे को एक बार उछालने पर 2 या 2 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, 2 या 2 से बड़ी संख्या नहीं आने की, इसमें आने की पूछिए और सेकंड में पूछ लेता हूं नहीं आने की, नहीं आने की, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, तब उसका आंसर हो जाएगा 2 या 2 से बड़ी नहीं आने की, बड़ी नहीं मतलब छोटी आएगी, और छोटी में 2 तो उसमें कर दिया शामिल, बच गया क्या 1/6, 1/6। 2 या 2 से बड़ी के लिए कितना था 5/6, 2 या 2 से छोटी 1/2, 2 या 2 से छोटी के लिए 2/6, और 2 या 2 से बड़ी संख्या नहीं आने के लिए कितना हो जाएगा 1/6। तो पासे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार उछालने पर उसके क्वेश्चन इस प्रकार से, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो आगे,
एक पासे को उछालना है कितनी बार? 2 बार। और कुल परिणाम है 36। 6 गुना 36। कुल परिणाम कितने? 36। अब यहां पर इसको ध्यान रखना है, ये 36 परिणाम किस प्रकार से? 2 बार उछालने, 2 बार उछालने, या फिर 2 वस्तु को एक साथ उछालने, एक साथ उछालने, दोनों का कथन एक ही है। एक वस्तु को 2 बार उछालो या 2 वस्तु को एक साथ उछालो। यहां पर एक वस्तु 2 बार उछालने पर, 2 वस्तु को एक साथ उछालने पर परिणाम कितने? 36। दोनों का कथन एक। ये 36 परिणाम आते कैसे हो? देखो, एक मतलब पासा एक पासा है, 2 बार उछाला है, तो दोनों बार उछालने पर मान लेते हैं पहले पासे के अंक है, एक एक इधर आएंगे, दूसरे इधर। अब आपने इस पासे को 2 बार उछाला है, पहली बार एक आ गया, सेकंड बार भी एक आ सकता है, फिर वापिस मान लेते हैं ये नहीं आए तो क्या आ सकता है? एक आ सकता है और सेकंड बार 2 आ सकता है, एक आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 1 6। अगर ये परिणाम नहीं प्राप्त हो तो कौन सा हो सकता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ये भी नहीं प्राप्त हो तो फिर कौन सा हो सकता है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 1 6। आगे वाला होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 1 6। उससे आगे वाला 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 1 6। लास्ट है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कुल परिणाम इसका नाम कितनी देखो, 6 परिणाम का यहां पर है, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 इसमें, कुल कितने हो गए? 36 है परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके? 36। पासे को कितनी बार उछाला था आपने? 2 बार। एक पासे को 2 बार उछाला, कुल परिणाम है 36। या फिर 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए इसके? 36। अब इससे क्वेश्चन बनेगी वो